हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमारे एडमिशन चैप्टर का पार्ट 1 पूरा मैंने कंप्लीट आपको करा दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर फटाफट क्लिक कीजिए अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, क्योंकि वो देखना बहुत ज़रूरी है। देन आफ्टर आपको तब ये समझ आएगा, या आप कह सकते हो कि सीरीज वाइज इसी तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। तो मैंने उसके अंदर जितना भी हमारा थर्ड चैप्टर का मटेरियल था वो भी, और एडमिशन के स्टार्टिंग में तो ऑलमोस्ट आपको पता ही है थर्ड चैप्टर पीएसआर से रिलेटेड ही सारी बातें हैं। उसकी जितनी थ्योरी थी वो भी पढ़ाई है, और एडमिशन से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी वो भी पढ़ाई है। प्लस साथ ही साथ मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि सेपरेट क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो 3 या 4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड आपको पार्ट ज़रूर उसमें देखने के लिए मिलेंगे। अगर समझ आएंगे तभी आप सॉल्व उसे कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए अब बच चुके हैं 2, और अभी करना है मुझे एडमिशन चैप्टर का पार्ट 2 कंप्लीट। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। गुडविल के भी वैसे मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। एक बताई थी, आपको याद होगा, जो बैलेंस शीट के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है वो गुडविल। हालांकि इसके बारे में आगे भी बात होगी इसी लेक्चर के अंदर। और दूसरी होती है जो एडजस्टमेंट में होती है, जिसको लिखा जाता है वैल्यूड एट, जो भी XYZ गुडविल का अमाउंट होता है गुडविल, वो वाली। दोनों का ही ट्रीटमेंट अलग होता है। अब गुडविल तो वैसे हमने समझ ही लिया, गुडविल है क्या। जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन करा है आपको गुडविल के बारे में। बाकी यहाँ पर गुडविल से क्या मतलब है इनका, गुडविल इज अ वे फॉर कंपनसेटिंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर द सेक्रीफाइस दे मेक इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। हालांकि ये चीज मैंने आपको जब स्टार्टिंग में एडमिशन पढ़ाया था तो मैंने वहां पर बताई थी, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों, होता क्या है, जैसे कि एग्जिस्टिंग पार्टनर है, एक का नाम है A, दूसरे का नाम है B। अब ये पहले से ही फर्म को चला रहे हैं 5:3 में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी प्रॉफिट होता है वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब ये करते हैं अपने एक नए पार्टनर को एडमिट, किसी भी वजह से, हो सकता है इन्हें पैसे की जरूरत हो, या फिर ये कोई ऐसी पावर चाहते हो जो इस C पार्टनर के पास है, तो इस वजह से ये इसको एडमिट कर रहे हैं। या C खुद इनसे आकर बोल रहा है कि मुझे एडमिट कर लो अपनी फर्म के अंदर, साथ मिलकर काम करेंगे। अब जब C आएगा तो आने की वजह से इन पार्टनर को अपने प्रॉफिट में से इसको हिस्सा देना पड़ेगा, इसको एक शेयर देना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं अगर टोटल प्रॉफिट 8 रुपए था, तो 5 इसको और 3 इसको मिल रहा था। लेकिन इसने आते के साथ ही बोला कि भैया तुम्हारे टोटल प्रॉफिट में से 4 रुपए तो मेरे हैं। कितने? 4 रुपए मेरे हैं। तो इन्होंने क्या करा, सेक्रीफाइस करा, इसको अपने शेयर में से 4 रुपए दिए, और बाकी के जो बचे हुए 4 रुपए थे उसको फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करा। जैसे भी इन्होंने करा, वो क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाइड होता है कि ये पार्टनर इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी आता है, चेंज हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी, उस हिसाब से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ऑल ओवर कुल मिलाकर बात यह है, इसके आने से इन्होंने करा है सेक्रीफाइस, जो मेन मुद्दे की बात है। अब जब ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसके आने से, तो यार ये अपना नुकसान क्यों कराएं, प्रॉफिट में से हिस्सा इसको क्यों दे, तो इनको तो बुरा लगेगा ना। तो इन्हें बुरा ना लगे, इसीलिए ये जो नया पार्टनर है ये अपने साथ लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल। इसे ऐसा तुम कह सकते हो गुडविल, ठीक है। इसे आप ऐसा कह सकते हो कि कंपनसेट करा जाता है पुराने पार्टनर को, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस करा। करेगा कौन इनको कंपनसेट? नया पार्टनर C। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो हम यहां पर इसके बारे में यही सारे पॉइंट्स, क्या एडजस्टमेंट है, किस किस तरीके से ये पे करेगा, हमें इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करनी है, टोटल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। बात आती है गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली। अगर ये वाला पार्टनर इनको कंपनसेट करता है गुडविल का अमाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली पे करता है, तो आपको कभी भी उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिखकर छुटकारा पा सकते हो, नो एंट्री इज रिकॉर्डेड। जब दे प्राइवेटली दी तो लिखकर क्या फायदा, या तो ट्रांजैक्शन ओपनली हो रही है, प्राइवेटली हो रही है, तो फिर आपको सिंपल इतना लिखना है और काम खत्म। सेकेंड पॉइंट आता है गुडविल, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। नया पार्टनर अपने साथ PFG का अमाउंट कैश में लेकर आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि इसकी जो जर्नल एंट्री होगी इन बाय कैश बाय न्यू पार्टनर, सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट, वैसे मैंने लिखी हुई है वहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर लेकर आ रहा है, किस नाम से,
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के नाम से। जो भी अमाउंट है वो आप यहां पर लिखकर दिखा दोगे। तो सिंपल प्रीमियम फॉर गुडविल जब जब आएगा आपको एंट्री ये पास करनी है, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल जब जब आएगा। अच्छा, फॉर कैपिटल, अब पार्टनर सिर्फ गुडविल का अमाउंट तो लेकर आएगा नहीं, क्योंकि वो फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है, उस फर्म के अंदर उसकी हिस्सेदारी हो रही है, तो वो अपने साथ कैपिटल का अमाउंट भी लेकर आएगा। तो इसीलिए कैपिटल की भी आपको एंट्री क्या दिखानी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर वो कैश लेकर आ रहा है तो कैश बैंक से, अदरवाइज टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब की बार इसकी क्या ही है, कैपिटल। तो ये दोनों चीजें जो होंगी नए पार्टनर अपने साथ मोस्टली लेकर आएगा। नहीं लेकर आएगा उसमें भी देखेंगे क्या करना है। नहीं लेकर आएगा तो भाई कैपिटल में से हम पैसा काट लेंगे इसके। सी फॉर द ट्रांसफर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखो मैंने क्या बोला, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों चीजें लेकर आएगा। एंट्री मैंने दोनों की अलग अलग बताई। इसकी आपको कंबाइंड एंट्री करनी होती है। कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू नया पार्टनर मान लो सी है, सीज कैपिटल अकाउंट। ये अपने साथ कुछ अमाउंट लेकर आया, ये अपने साथ कुछ अमाउंट लेकर आया, पीएफजी का लेकर आया, टोटल अमाउंट यहां आ जाएगा। इसे कहते हैं हम कंबाइंड एंट्री, यानी कि दोनों एंट्री को हम एक साथ मिलाकर कर देते हैं। सिंपल। फिर उसके बाद होता क्या है, ये जो पीएफजी का अमाउंट है गुडविल, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसको, पार्टनर्स को, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। मान लो फॉर एग्जांपल इनका ओल्ड रेशियो ये था, इन्होंने, मैंने सुबह बताया था आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना होता है। बाकी एक तरीका उसके अंदर ये भी आया था कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमारा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाता है। तो आपका अगर ये नया वाला पार्टनर फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए अपने साथ किसके लेकर आया, ये 40,000 रुपए पीएफजी के लेकर आया, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यानी कि 5:3 में। उस 40,000 को बांट देंगे और उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल में। तो उसकी जर्नल एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए पार्टनर टू बी पार्टनर, क्योंकि दो ही पार्टनर दिखाई दे रहे हैं यहां पर, ए और बी। सी क्योंकि इस अमाउंट को लेकर आया। तो आपको अब इन बातों से क्या ध्यान रखना है, पीएफजी का अमाउंट आएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, साथ ही साथ कैपिटल आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, जो भी नए पार्टनर का नाम है। और फिर उसके बाद हम प्रीमियम फॉर गुडविल को जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ए पार्टनर कैपिटल टू बी पार्टनर कैपिटल, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अगर वो विड्रॉ करेंगे तो उस सिचुएशन को भी अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही है। चलिए नोट, सर क्या नोट है, बिफोर assigning any of the above entry and amount of goodwill offer appear in balance sheet, it should be immediately write off। थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी ना ये बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल हो, जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आपको दिखाई दे रही है किस साइड, सर एसेट साइड। मान लो 50,000 रुपए आपको दिखाई दे रही है, तो भैया कुछ नहीं करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, चाहे 1 है 2 है 3 है, टू गुडविल, इसका काम ही है पार्टनर्स के बीच में इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। सिंपल, इसका और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो देखो एंट्री यहां भी हो रखी है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू क्या कर रखा है यहां पर, गुडविल। तो ये कौन सी गुडविल थी बच्चों, जो बैलेंस शीट के अंदर आपको एसेट साइड शो होगी। क्लियर है, बाकी मैंने वैल्यू डेट जो एडजस्टमेंट में होती है उसका मैंने आपको ट्रीटमेंट बता ही दिया है। थर्ड केस क्या आता है सर इसके अंदर, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड का मतलब अब पार्टनर के पास देने के लिए पैसे तो है नहीं, तो वो अपने साथ कोई एसेट लिया है, कोई मशीनरी, मतलब एसेट में मशीनरी लिया है, फर्नीचर लिया है, गाड़ी लिया है, घोड़ा लिया है, कुछ भी लेकर आ जाए, पैसा नहीं है उसके पास, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं काइंड। Sometimes the new partner brought his share of capital and goodwill in the form of asset in this situation। तो पार्टनर अपनी कैपिटल को भी और अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल को भी वो एसेट की फॉर्म में ला सकता है। लिया भाई, हमने बता दिया तेरे को इतनी कैपिटल तेरे को लेकर आनी है और इतनी तेरे को प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना है, चाहे 1.5 लाख लिया या 1.5 लाख रुपए का कोई भी सामान लिया जो हमारी फर्म के अंदर यूज होता हो, हमारे पास एसेट लेकर आ जा, हमारा काम चल जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको मान लो अगर वो फर्नीचर लेकर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सिंपल एंट्री टू कैश की जगह पीएफजी
PFG मतलब कैश की जगह तो क्या आ गया, फर्नीचर, बाकी PFG अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो अभी जो मैंने पीछे एंट्री दिखाई थी आपने देखा था, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू PFG टू सीज कैपिटल। बस इस बार कैश नहीं आया, इस बार क्या आ गया, एसेट आ गई। तो एसेट की सिचुएशन में बस कैश की जगह वो डाल देना जो भी एसेट आई है, टू PFG अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सिंपल, इस काम को आपको अच्छे तरीके से करना है। फिर उसके बाद होगा क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब सर ये क्या होता है, हाँ ये क्या होता है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट यहाँ पर लिखा गया था उसको हमने पीछे भी क्या करा था, पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर कर दिया था। PFG अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारे पार्टनर है A टू B, जो भी ओल्ड पार्टनर जिन्होंने सेक्रीफाइस करा उनके बीच में इनके ओल्ड रेशियो के अंदर इस PFG के अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि इनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो मतलब काम तो पीछे भी सेम है और आगे भी सेम हमने करा है। क्यों, क्योंकि बस एसेट और कैश का ही फर्क आया था, कैश या बैंक, वहां पर कैश आ गया, यहाँ पर एसेट आ गई। फोर्थ पॉइंट ध्यान में रखने वाला है, गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर फुल्ली और पार्टली। अब होता है क्या है, जब PFG का अमाउंट पार्टनर लेकर आता है, ठीक है, चाहे कैश में लाए या फिर किसी एसेट की फॉर्म में लेकर आए, तो उस सिचुएशन के अंदर अब ये बता दिया इन्होंने कि पार्टनर, पहले तो उसको ट्रांसफर करवाकर छोड़ दिया था हमने, ठीक है, अब उसको विड्रॉ भी कर रहे हैं पार्टनर। अब विड्रॉ कर रहे हैं तो मैं विड्रॉ करना सिखाऊंगा। तो सर हमने एंट्री क्या क्या देखी, यहां पे से कर रखी है। पहली एंट्री सर प्रीमियम फॉर गुडविल आई, ठीक है जी, आने की बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पहली एंट्री आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। दूसरी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर की कैपिटल, हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, यहां तक अभी हम पीछे 2 बार करके आए एंट्रीज। तीसरी एंट्री अब विड्रॉ करने की है, सेक्रीफाइसिंग टू कैश या बैंक, यानी कि आपके जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर थे, एज कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या करा है, विड्रॉ कर लिया है ना फॉर्म से, तो कैश या बैंक कम हो जाएगा। जितना जितना इन्होंने अमाउंट विड्रॉ करा है वो लिखकर यहां पर शो करा देंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, फुल्ली उसको विड्रॉ करा जाए या पार्टली उसको विड्रॉ करा जाए, आपको ये जर्नल एंट्री पास करनी है। जितना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं उस हिसाब से हम दिखा देंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके। फिफ्थ पॉइंट, when only a part of goodwill is brought by new partner in cash। अब इस सिचुएशन में क्या है कि जब नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होगा तो वो पूरा का पूरा PFG का अमाउंट ना लाकर बस एक कुछ अमाउंट अपने साथ लेकर आएगा। मान लो फॉर एग्जांपल उसको अपने साथ लाना था 1 लाख रुपए, लेकिन वो अपने साथ लेकर आया सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए। तो अभी वो कितने लेकर नहीं आया अपने साथ, उसका कितना अमाउंट अभी बैलेंस रह गया, 40,000। तो अब 40,000, अब भैया देखो ऐसा है, पुराने पार्टनर है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो छोड़ेंगे तो नहीं इसको कि भैया चल ठीक है तू 60,000 लेकर आया, तेरे को छोड़ दिया। 40,000 रुपए या तो नए वाले पार्टनर की, न्यू पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से उड़ाएंगे या फिर इसके अलावा करंट अकाउंट से उड़ाएंगे। क्लियर है मेरा पॉइंट? या तो इसके कैपिटल अकाउंट यानी कि जो ये अपने साथ कैपिटल लेकर आया होगा उसमें से काटेंगे या फिर इसके करंट अकाउंट से उड़ा देंगे, दोनों में से कोई भी एक काम करेंगे। चलिए सर ये तो समझ आ गया कि होगा क्या, लेकिन करना कैसे उसको देख लेते हैं। तो PFG का अमाउंट आएगा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, जितना भी लेकर आया पहली एंट्री में वही, मान लो 60,000 लेकर आया, 60,000 लेकर आया, ठीक है, तो ये होगी एंट्री। अभी कितना रह गया, 40,000 रुपए रह गया। तो उसको कैसे दिखाएंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सर 60,000 लेकर आया अपने साथ, ठीक है, न्यू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट से सर 40,000 रुपए हमने डेबिट करने टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मिलेंगे किसको, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन, टू एज कैपिटल अकाउंट, उनके अकाउंट में जो भी उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा वो उनके बीच में डाल दिए जाएंगे। तो टू एज टू बीज, यही थे दोनों। यहां पर जो जो अमाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आएगा वो हम यहां पर शो करा देंगे। तो आई होप फोर्थ पॉइंट भी फिफ्थ पॉइंट भी दोनों आपके अच्छे से समझ आ गए होंगे। हालांकि बच्चों देखो मैं इसके ना सीधा आपको न्यूमेरिकल्स करा सकता था, ठीक है, बट मैंने इसलिए नहीं कराया, पता नहीं इन्हीं पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपके सामने एज अ 1 नंबर के क्वेश्चन में या MCQs में आपके सामने आकर टपक जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ
और चीज़ फिर बेकार है ना, पढ़ी हुई भी और ध्यान भी नहीं आ रही, मतलब सही से पता भी नहीं है, तो फिर आप आंसर भी टिक नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से मैंने सोचा पहले थियोरेटिकल पोर्शन में बच्चों को समझाया जाए, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली उसको कराया जाए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिकली करेंगे। अभी 2 बजे की क्लास में मैं सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, और आपको 9 बजे की क्लास में सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो जो पॉसिबिलिटीज़ है एग्जाम में आने की वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब आता है 6th पॉइंट, व्हेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। पार्टनर कैपिटल तो लेकर आ गया, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल का 1 रुपया भी फर्म के अंदर नहीं लेकर आया। तो भैया जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ए और बी, ये पागल थोड़ी है? ये पागल थोड़ी है, अपने प्रॉफिट में से शेयर भी इसको दे रहे हैं और इनको कंपनसेशन के तौर पे कुछ मिल भी नहीं रहा। तो ये क्या करेंगे, अभी पीछे जो करा था आपको पता था ना 40,000 रुपए कम थे, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सीधा इसके किससे उड़ाए, कैपिटल या करंट अकाउंट से। पार्टनर छोड़ेंगे नहीं, मैंने पहले बोल दिया, ठीक है। तो यहां पर पूरा का पूरा अमाउंट ये इनके पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट से उड़ा देंगे। तो यहां पर क्या होगा सर, न्यू पार्टनर जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे कि भैया तू पैसे नहीं लेकर आया, तो सीधी सी बात है जो तेरी कैपिटल आई है ना हम तो उसमें से खाएंगे। तो इसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, इतना अमाउंट कम कर देंगे, जितना मतलब जो भी उसका गुडविल का अमाउंट है, मान लो 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए पूरा का पूरा उड़ा देंगे। ये लिखा भी है अमाउंट ऑफ गुडविल जो उसका लाना, उसको साथ लेकर आना था टू सेक्रीफाइसिंग, और उस कैपिटल के अमाउंट को डेबिट करके होगा क्या, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। टू ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल। सिंपल टॉपिक है बिल्कुल। जो भी इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, ठीक है, उस हिसाब से आपस में बांट लेंगे। क्लियर है? चलिए सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिडन गुडविल, और इसको दूसरे नाम से बच्चों को बहकाने के लिए बोला जाता है इन्फर्ड गुडविल। दूसरा नाम होता है इन्फर्ड गुडविल, ठीक है। तो हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करी जाए, हालांकि सिंपल है, मुश्किल नहीं है। समटाइम्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन। क्वेश्चन के अंदर आपको अमाउंट ऑफ गुडविल गिवन ही नहीं होगा, बट उसको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक नए पार्टनर को अपनी फर्म के अंदर जगह दे रहे हो, एडमिशन दे रहे हो, तो इसलिए हमें उससे कंपनसेशन का पैसा चाहिए, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा on the basis of an inferred method of profit sharing ratio और कैपिटलाइजेशन। तो तरीका मैं बताता हूं कैसे हिडन गुडविल को कैलकुलेट करना है। पहले यहां देख लेते हैं किस तरीके से इन्होंने बता रखा है। डिटरमिनेशन ऑफ गुडविल, अमाउंट ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर फॉर स्पेसिफाइड रेशियो, ठीक है। वो अपने साथ पीएफजी का अमाउंट लेकर आएगा एक पर्टिकुलर, जो उसको मतलब हम कैसे करते थे, अगर फर्म की गुडविल है, फॉर एग्जाम्पल फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपए, और जो नया पार्टनर है सी, इसको हम एडमिट कर रहे हैं फर्म के अंदर, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो भैया सीधी सी बात है, पीएफजी का अमाउंट इसका कितना आना चाहिए, तो जितना ये हमारी फर्म की गुडविल है और जितना ये शेयर चाहता है हमसे, मल्टीप्लाई बाई हिज शेयर, डिवाइड कर दो कितना, 25,000 रुपए। इस तरीके से हम निकाला करते थे, बट इस सिचुएशन में ये अमाउंट ही नहीं है। ये वाली जो गुडविल है ये हिडन है, मतलब है तो कैलकुलेट हमें करनी पड़ेगी, ढूंढकर हमें निकालनी पड़ेगी। तो अमाउंट ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर इनटू, ये है रिवर्स या कह लो रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज रेशियो। जितना अमाउंट ये अपने साथ एज अ कैपिटल का लेकर आया उसकी मल्टीप्लाई करा देना, जितना इसको शेयर में से प्रॉफिट चाहिए, जितना भी चाहिए XYZ, अभी देखेंगे कितना चाहिए, और उसमें से माइनस कर देना लेस नेट वर्थ। अब नेट वर्थ क्या होती है, यानी कि नेट वर्थ अगर आपको निकालनी है, देखो 2 तरीके हैं, एक मैंने यहां पर दिखा रखी है, बाकी एक मैंने यहां दिखा रखी है, बाकी मैं यहां पर भी दिखा देता हूं। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल है, एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल है, उनको तो आपस में ऐड करना ही करना, प्लस उसी के अंदर नया पार्टनर जो आ रहा है उसकी भी कैपिटल को ऐड कर देना, और अगर कोई प्रॉफिट आपको दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर तो उसको भी आप ऐड कर देना, तो वो हो जाएगी फर्म की नेट वर्थ, ठीक है। तो उसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, फर्म की नेट वर्थ। मैंने क्या बोला, जो पार्टनर अपने साथ कैपिटल का अमाउंट लेकर आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देना उसके जो उसको शेयर चाहिए प्रॉफिट में से, उसके रेसिप्रोकल की।
जो भी अमाउंट आएगा उसमें से माइनस कर देना फर्म की नेटवर्थ। आपकी क्या आ जाएगी? हिडन गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी, यानी कि फर्म की जो हिडन गुडविल है। अब ये सारी की सारी गुडविल किसकी? जो नया पार्टनर है उसके हिस्से में नहीं आएगी, उसमें से जो भी हम उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करके उसका शेयर निकाल लेंगे कि भैया पीएफजी का अमाउंट तुझे इतना लेकर आना है। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं। अच्छा, एक और लिख रखा है मैंने यहां पर, देखो, सन्ड्री एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। हम ऐसे भी करके नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि जितनी एसेट हमें दे रखी है एसेट साइड में बैलेंस शीट के, और जो आउटसाइड लाइबिलिटी जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब क्या है? आउटसाइड लाइबिलिटी है। इनको माइनस करके हम यहां पर नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, ए और बी दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल सवाल के अंदर दे रखी है 1,60,000 और 1,20,000। सी को एडमिट करा जा रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, तो हमें वो अपने साथ 1,60,000 रुपए एज कैपिटल भी लेकर आया है। तो कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ गुडविल, कि इसको अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना अमाउंट लाना चाहिए था। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया, सबसे पहले फर्म की टोटल कैपिटल ऑफ फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लो। तो भैया टोटल कैपिटल कैसे निकाला जाएगा? जो भी पुराना वाला मतलब नया पार्टनर है उसकी कैपिटल मल्टीप्लाई उसके शेयर का रेसिप्रोकल, अभी मैंने बताया, मल्टीप्लाई बाई 16 चौका कितना होता है? 64, यानी कि 6,40,000 रुपए नए पार्टनर के हिसाब से फर्म की कैपिटल होनी चाहिए। बट नेटवर्थ अगर मैं निकालूं, जो एक्चुअल में मेरे को दिखाई दे रही है वो क्या दे रही है? पुराने वाले पार्टनर की कैपिटल 1,60,000, दूसरे वाले की 1,20,000, और तीसरा पार्टनर अपने साथ लेकर आया है 1,60,000 रुपए। ठीक है, 16 कितना होता है? 32 और 20 हो गया 3,40,000, 4,40,000। तो टोटल नेटवर्थ आई 4,40,000। अभी हमें करना क्या होता है, ये जो टोटल कैपिटल आई है फर्म की, किसके? नए वाले पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से, उसमें से माइनस करना होता है जो एक्चुअल में सभी पार्टनर की कैपिटल मिलाकर है, जो नेटवर्थ हमें सभी पार्टनर की कैपिटल को मिलाकर दिखाई दे रही है, उसको माइनस कर दो 4,40,000 को, तो कितनी आ गई? 2 लाख। सर ये जो 2 लाख है ये है हिडन गुडविल। क्या है ये? हिडन गुडविल। अब इस हिडन गुडविल में से हमें ये शेयर निकालना है जो इसको अपने साथ लाना चाहिए था। ठीक है, जो इसको अपने साथ लेकर आना चाहिए था। तो सी शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सर फर्म की टोटल गुडविल कितनी दिखाई यहां पर? 2 लाख। सी का शेयर कितना है? जो प्रॉफिट में से वो चाहता है 1/4, तो मल्टीप्लाई बाय 1/4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 2 लाख को, तो कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितने रुपए? 50,000 रुपए एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल इसको अपने साथ लेकर आने चाहिए थे। हालांकि इसके अंदर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, बाकी मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री भी करके दिखाऊं। तो जर्नल एंट्री करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का आ रहा है, और टू सी की कैपिटल के नाम का आ रहा है। चलिए जी, अब बैंक में कितने रुपए आने चाहिए? सर 50,000 तो क्या है? 50,000 क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल। और यहां पर कितना है? 1,60,000 रुपए ये अपने साथ कैपिटल के लेकर आया। अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा ये करेगा 1,60,000 और 50,000 दोनों को जोड़ेगा और वहां जर्नल एंट्री में डाल देगा, बट यही गलती कर देगा। उससे टोटल 1,60,000 मंगाया जा रहा है ना, उससे टोटल 1,60,000 मंगाया जा रहा है। हमें ये नहीं पता इसमें कितना अमाउंट इसकी कैपिटल का है और कितना अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल का है, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। सर इसमें से 1,10,000 रुपए तो है इसकी कैपिटल, और पीएफजी का अमाउंट है सर पूरा 50,000 रुपए। तो इस तरीके से इसको आपको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है, इसी वजह से मैंने इसको करके दिखाया आपको। अच्छा, यहाँ आ जाएगा 50,000 रुपए और 1,10,000 रुपए, क्योंकि ये टोटल अपने साथ 1,60,000 रुपए लेकर आया। तो ये थी इसकी हिडन गुडविल। ठीक है, अब इसकी आगे जर्नल एंट्री करेंगे और एक और करेंगे जहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं उनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट,
चलिए जी, ट्रांसफर करने के लिए अब हमें इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता होना चाहिए। तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में जब भी आपको सिर्फ दो चीजें आपके सामने हो, ये मैंने अभी आपको सुबह वाली क्लास में भी बताया था जो हमने 9 बजे क्लास लिया है, कि आपके सामने अगर पार्टनर का ओल्ड रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है इन्होंने बताया नहीं कुछ, ओल्ड रेशियो, ओ माय गॉड, कुछ नहीं है तो 1:1 मान लो, 1:1, और सिर्फ जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बता दिया, तो आप ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंसीडर कर सकते हो। तो जिन्होंने नहीं देखी है इसलिए मैं बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से क्लिक करो और सुबह वाली वीडियो फटाफट से देख लो, काफी सारी चीजें जो छूट गई हैं। तो ओल्ड बराबर हो जाएगा हमारा सैक्रिफाइसिंग के, तो 1:1। अब मैं अगर इस 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो 25,000 इसके कैपिटल अकाउंट में और 25,000 इसके कैपिटल अकाउंट में, टोटल हो गए 50,000। ठीक है जी, सेकंड जर्नल एंट्री भी कर ली। अब सर मेरा एक मन और कर रहा है कि जो पीछे हमने केसेस पढ़े हैं उनको यहां पूरा कर दिया जाए। तो एक काम करते हैं, हमने दिखा दिया पीएफजी कैपिटल आया इस तरीके से, फिर दिखाया कि पीएफजी का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब ये पार्टनर इसको विड्रॉ करना चाहते हैं, तो सर विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, विड्रॉ करेंगे तो थर्ड जर्नल एंट्री। ठीक है, तो दोनों की कैपिटल को डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सीधी सी बात है ना, फॉर्म का तो बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा क्योंकि ये कैपिटल का अमाउंट निकाल कर ले जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ हो नहीं सकता अगर ये ठीक है, बस, और इसके ज़्यादा इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अच्छा जी, गुडविल वाला केस खत्म, गुडविल वाला सीन खत्म। अब आते हैं हम रिवैल्यूएशन पर, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर 3 पीएसआर में थोड़ा सा ऊपर से रिव्यू दिया था, लेकिन वहां जितनी जरूरत थी उतनी मैंने बात बता दी थी। इस चैप्टर के अंदर तो इसके पूरी हमें डीप तक जाना पड़ेगा क्योंकि बार बार क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है। तो ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता ही दिया था कि बेटा एसेट्स की वैल्यू रिवैल्यू होती है, लाइबिलिटीज की वैल्यू जो भी होती हैं वो रिवैल्यू होती हैं, इसी वजह से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर यहां पर सारे नुकसान आ जाते हैं और यहां पर सारे फायदे आ जाते हैं। तो इस साइड हम फायदे रिकॉर्ड करते हैं, इस साइड हम नुकसान रिकॉर्ड करते हैं। क्यों करते हैं वो समझ लेते हैं। मान लो ये आपका एक कंप्लीट ईयर है, यहां पर डेट डाल दी मैंने 1 अप्रैल 2024, 31 मार्च 2025, साल खत्म हुआ। ठीक है, अब 3 पार्टनर ए बी सी ये इस फॉर्म को यहां से चलाना शुरू करते हैं और लगभग यहां पर 1 जुलाई 2024 को एक नया पार्टनर आता है जिसका नाम है डी और ये कहता है मुझे अपनी फर्म के अंदर एडमिट कर लो। ठीक है, अब साल के शुरुआत में कितने महीने हुए यहां पर, अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, जुलाई तो पूरा हो गया, तीन महीने, 3 मंथ। 3 महीने जो पार्टनर्स ने काम करा फर्म के अंदर रात दिन एक करके, उसमें कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ी होंगी, कुछ लाइबिलिटीज की वैल्यू घटी होंगी, ऑल ओवर कुल मिलाकर मान लो सारी चीज जो पूरे 3 महीने में हुई 1 लाख रुपए का फायदा शो होने लगा। तो अब ये एबीसी पार्टनर ये क्यों चाहेंगे कि इस 1 लाख रुपए में इस डी की हिस्सेदारी हो, चाहेंगे ये? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और अगर मैं कहूं कि इस 3 महीने में जब इन्होंने रात दिन मिलाकर एक मिलाकर काम करा तो इसके अंदर नुकसान आया है मान लो 1 लाख रुपए का, तो ये डी भी क्यों चाहेगा कि इस 1 लाख रुपए में मेरी कोई भी हिस्सेदारी हो। अरे भाई मैं तो आज आया हूं और तुम आज आते के साथ ही मेरे से मांग रहे हो लो 1 लाख रुपए निकाल, तो ये तो बात गलत हो जाएगी ना, डी को हार्ट अटैक आने की सिचुएशन हो सकती है। तो इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, अपना जो भी फायदा है भैया अपने पास रखो, जो भी नुकसान है वो भी तुम अपने पास रखो, इससे नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं होगा, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। ये इसका मेन रीजन है बनाने का। ठीक है, जो भी पहले की खिचड़ी है उसे पकाओ और खुद ही खाओ। तो द एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने बताया ही था,
जब भी एडमिशन होगा, डेथ होगी और या फिर रिटायरमेंट होगी, तो ये क्या हो रही है, एक तरीके से फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। इन सिचुएशंस में फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। एंड प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम इट्स क्रेडिटेड टू डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो क्या होता है, फायदा होगा तो हम क्रेडिट कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट से, और नुकसान होगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर लेंगे उस नुकसान को इस रिवैल्यूएशन अकाउंट से। क्लियर है? ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो दूसरा नाम होता है, मम्मी से प्यार से घर में क्या बुलाती हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इज ओपन। तो मतलब दोनों में से कोई भी बोला जाए, घबराना नहीं है एक ही चीज। क्लियर है? चलिए अब जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। सर एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, नुकसान। लायबिलिटी बढ़ रही है, सर नुकसान, कर्जा बढ़ रहा है। और क्या है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मान लो तुम्हारे सामने अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आकर खड़ा हो जाए और कहे ला भी 100 रुपए निकाल, तूने मुझसे उस टाइम पर लिए थे और तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने अपनी किसी भी किताब के अंदर उसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो टेंशन हो जाएगी ना एक साथ। तो क्या है, टेंशन क्यों हुई, सर नुकसान हो रहा है, इस वजह से टेंशन हो रही है। रहा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ इसलिए लिखा हुआ है, अगर भैया किसी भी तरीके का प्रॉफिट आएगा तो वो किस में, पार्टनर की कैपिटल में तो ट्रांसफर करा जाएगा। अब आते हैं क्रेडिट साइड पर। सर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा, लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है तो सर फायदा। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट, अभी आपने किसी को 100 रुपए दे रखे थे, वो अचानक से आपके सामने लेकर आकर खड़ा हो गया, ले भाई अपने 100 रुपए, और आपको याद भी नहीं था, नहीं आपने किसी किताब के अंदर रिकॉर्ड कर रखा था, तो आप खुश हो जाओगे क्योंकि फायदा हो रहा है। तो इसीलिए अनरिकॉर्डेड एसेट आपके सामने आ जाएगी तो फायदा है, खुश हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का लॉस होगा तो वो क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लास्ट में इसको टोटल करते हैं और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अगर इस साइड बैलेंस बच रहा है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये हो रहा है हमारा गेन, और इस साइड ज्यादा है, इस साइड इधर लिखकर बैलेंस बच रहा है तो इस साइड हम रिकॉर्ड करते हैं लॉस। फिर उसके बाद जाता है पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। वो आगे की कहानी आगे देखेंगे कैसे करनी है। ठीक है, और इसके अलावा मेरे हिसाब से तो चीजें तो काफी सारी हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एडमिशन चैप्टर के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मेरे ख्याल से काफी सारी तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, मैंने काउंट नहीं करी लेकिन है काफी सारी। तो मैंने सोचा कि अब मैं उनको यहां बोल बोलकर आपको क्या बताऊं, सीधा न्यूमेरिकल्स में कराता हूं। जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, जो शाम की क्लास होगी, उनमें हर एक क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि सारी इंपॉर्टेंट, जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई हैं और आपके काम की भी हैं, तो वो मैं कवर करवा देता हूं। आपका चैप्टर भी कंप्लीट, ऊपर से एक वन शॉट रिव्यू भी हो गया, थ्योरी भी कवर हो गई, क्वेश्चन के क्वेश्चन हो गए, मेरे साथ आपने प्रैक्टिस कर ही लिया। बाकी इसके अलावा मैं सोच रहा हूं कुछ पूरी की पूरी किताब के, पूरी किताब में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एक एज अ पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हो चलो साथ साथ, काफी बेनिफिट होगा उसका भी। और क्वेश्चन वो ऐसे होंगे कि एक क्वेश्चन अगर आपने कर लिया या 2 क्वेश्चन आपने कर लिया, पूरे चैप्टर की कहानी उसके अंदर दे दूंगा। तो बच्चों एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, और बाकी बड़े बड़े जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे शाम वाली वीडियो में देखेंगे 9 बजे की क्लास में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर बोला है रुशील और अबीर 2 पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेज 4:3 है। ये एडमिट करते हैं किसको, सुनील को एज अ न्यू पार्टनर, और इसको प्रॉफिट में से शेयर चाहिए 3/7 इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर। इसने भी शर्त रख दी, देखो शर्त वाली बात आ गई। ये चाहता है 2/7 किससे ले शेयर फ्रॉम रुशील, पहले वाले पार्टनर से, और 1/7 शेयर किससे ले, अबीर से। अब यहां पर ध्यान किस पॉइंट पर देना है, ऑफ तो नहीं लिखा या फ्रॉम तो नहीं लिखा। ऑफ और फ्रॉम का सबसे बड़ा मसला है, सुबह की क्लास में भी बताया मैंने आपको। अब देखो यहां पर देखते हैं, विच ही एक्वायर 2/7 शेयर फ्रॉम है तो काम सिंपल, सीधा क्या करना होगा, माइनस। ठीक है, ऑफ होता तो पहले मल्टीप्लाई करनी होती, फिर उसके बाद डिडक्ट करना होता उस पुराने पार्टनर के शेयर में से। चलिए 1/7, इसमें भी कहीं ऑफ तो नहीं लिखा, नहीं सर फ्रॉम ही लिखा है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, माइनस। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रुशील, अबीर एंड सुनील विल बी। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं पूछा इसके अंदर। तो तीनों पार्टनर के नाम लिख लेते हैं, रुशील, अबीर, और तीसरा पार्टनर है नया जो अभी एडमिट हुआ है, सुनील। ठीक है सर, इनके ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो यहां पर लिखते हैं। तो ओल्ड रेशियो इसका क्या था, 4/3, 4 बाई कितना
4 3 7 और इसका नया पुराना रेशियो था 3/7। इसको दोनों से मिलाकर कितना चाहिए था 3/7। टोटल चाहिए था इसको 3/7। कितना कितना इससे लिया, इसने इससे लिया 2/7, इससे लिया इसने 1/7, तो इसके पास क्या बचा 2/7। ये इसका रिमेनिंग है यानी कि न्यू जो हमने कैलकुलेट करा। इसके पास क्या बचा सर 2/7, ये भी इसका क्या हो गया न्यू, और इसके नीचे तो डिनोमिनेटर में 7 था ही, तो इसका मतलब तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया, तो 2:7। कितना सिंपल क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऐसा ही नहीं है, 2024 के सीबीएसई एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आपके सीनियर्स ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है और नंबर 1 या 2 नंबर जो भी जितने का भी होगा उतने नंबर उनको मिले हैं। तो कोई ऑप्शन है इसके अंदर, इसके अंदर ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख भी नहीं रहा, सॉरी 3 आएगा, गलती से लिख दिया मैंने 223 सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी, तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये रहा। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं सीधा। मानस और रणवीर दो पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनकी कैपिटल का बैलेंस गिवन है 1,20,000 और 80,000, दोनों की कैपिटल का बैलेंस दे दिया हमें। अभी क्या है, संजू इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर। अब ये संजू को एडमिट कर रहे हैं और कितना शेयर देंगे प्रॉफिट में से 1/5। इन फ्यूचर प्रॉफिट संजू अपने साथ 1,00,000 रुपए एज इज कैपिटल के लेकर आया। कैलकुलेट करनी है हमें गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है। ध्यान रहे, इन्होंने संजू का पीएफजी नहीं पूछा, इन्होंने फर्म की गुडविल पूछी है, तो इसका मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, हिडन गुडविल वाला। तो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की टोटल कैपिटल क्या होती है। तो क्या नया पार्टनर की कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल की सर मल्टीप्लाई कर दो उसके रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से, तो शेयर का रेसिप्रोकल यानी कि 5/1। ठीक है, तो इसकी कैपिटल कितनी है 1 लाख मल्टीप्लाई 5/1, तो कितनी आ गई 5 लाख। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए 5 लाख। अभी पार्टनर्स की कैपिटल अगर मिलाई जाए, पार्टनर्स की कैपिटल मिलाई जाए तो मानस और रणवीर की कैपिटल है 1,20 प्लस 80, ठीक है 80,000 दूसरे वाले की, और तीसरा जो नया पार्टनर है वो क्या लेकर आया अपने साथ 1,00,000 रुपए, 1,00,000 ये लेकर आया। तो ये क्या आ रही है फर्म की नेट वर्थ। ठीक है जी, ऐड करेंगे 2 और 1 3, तो टोटल आ गई 3,00,000 रुपए नेट वर्थ। अभी हमें क्या निकालनी है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल निकालने के लिए मैं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म में से माइनस कर देता हूं नेट वर्थ, तो मेरी क्या निकल कर आती है हिडन गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। तो सर 5 लाख जो टोटल कैपिटल है फर्म की माइनस कर देंगे 3,00,000 नेटवर्थ फर्म की, तो कितना आया बैलेंस 2,00,000 रुपए। तो फर्म की टोटल गुडविल जो है बच्चों 2,00,000 रुपए, और यहां कहीं ऑप्शन है तो बिल्कुल है सर 2,00,000 रुपए। तो कितने इजी से क्वेश्चन सीबीएसई 2024 के बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो मतलब आपको यह ध्यान में रखना है कि लेवल ठीक है, कोई ऐसा ज्यादा मुश्किल नहीं है, बाकी कर तो रही है तैयारी। जो चीज़ें मैंने आपको वीडियोस के में अंदर बताई हैं उनको फॉलो ज़रूर करना है। सीरीज इंपॉर्टेंट है 9 to 9, इसको मिस मत करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो डेली देखो, डाउट है तो डेली पूछो, कमेंट करो, परेशान कर दो यार, मैं तो बैठा हूँ परेशान होने के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं ना आज शाम की 9 बजे की क्लास में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।